हेलो गाइस, एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस का लेक्चर हम फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं हम। और एमसीक्यूज अब हम पढ़ेंगे क्योंकि हमने सिलेबस पहले का कंप्लीट किया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। अगर आप नए हैं चैनल में तो आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अब आपको वीडियोस आती रहेंगी साइंस की फिर से, तो शुरू करते हैं। और अपने आप को चेक भी करना कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है जब से आपको साइंस की वीडियोस नहीं मिल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हे फीवर इज एन एलर्जिक रिएक्शन टू द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग इन द एयर। तो हे फीवर क्या है? एक एलर्जिक रिएक्शन है। किसकी वजह से वो होती है? किसकी वजह से वो होती है? पोलन। ठीक है, जो पोलन्स ग्रेन्स होते हैं वो जब हवा में उड़ते हैं उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होती है, जिसको हे फीवर कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स में अपसेट व्हेन डॉट इज यूज्ड एज पेस्टिसाइड। तो जब डॉट को DOT को डॉट नहीं बोलते, DOT को एज अ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो कौन सा ऑर्गेनिज्म अपसेट हो जाता है ना, ऑर्गेनिज्म में अपसेट। तो इसका आंसर है फिश। क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बारिश की वजह से वो पेस्टिसाइड्स घुल के नदियों में जाते हैं, नालों में जाते हैं, और उसकी वजह से जो फिशेस होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होती है। तो उनको बहुत ज़्यादा ये अपसेट करते हैं जो ये DOT पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट कॉजेज द मैड काउ डिजीज़ और जैकोब क्रुजफेल्ड डिजीज़ है ना। इसका नाम भी कुछ जो इसका साइंटिफिक नेम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैड काउ डिजीज़ क्या है, कैसे होती है? तो जो ये हमारी मैड काउ डिजीज़ है, आपने देखा होगा कि गाय पागल हो जाती है ना। तो फिर वो किसकी वजह से होती है? वो होती है पिरियन की वजह से। जो पिरियन एक बीमारी है और इसकी वजह से जो गाय होती है वो पागल हो जाती है। ठीक है, तो अगला सवाल है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का जो दूसरा नाम क्या है? तो ये हमको बताना है। देखिए, विटामिन के का जो दूसरा नाम है वो है 2-methyl-1,4-नेप्थोक्विनोन। ठीक है, 2-methyl-4-नेप्थोक्विनोन, ये है विटामिन के का जो साइंटिफिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो ये है। पढ़ लेना, लर्न कर लेना सारे विटामिन के नाम, जो क्योंकि ये पूछे जाते हैं विटामिन के नाम वगैरह, डेफिशिएंसीज वगैरह। अगला सवाल है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो कौन सा हार्मोन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है? तो कौन सा हार्मोन रखता है कंट्रोल में ब्लड प्रेशर को? वो होता है वैस्पोप्रेसिन। ठीक है, जो ये वैस्पोप्रेसिन है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमें कंट्रोल उसको कंट्रोल में रखता है। तो आपको ये बताना है, सवाल है कि जो हेल्दी पर्सन होता है उसका ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है, ये आपका सवाल है, आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। देखिए, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो क्या है आपको मालूम है, जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ, है ना। अगर आपको ये भी मालूम होगा, अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो कनेक्शन है टूट जाए, उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है ना। आपने बहुत सारा मूवीज़ में देखा होगा कि मुंडी ऐसे, जो हीरो क्या करता है, मुंडी घुमा देता है उसकी, गुड्डे की, ऐसे मतलब कि ऐसे घुमा लेता है मुंडी,
तो मुंडी घुमाने से क्या होता है, जो उसकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है, जो कि किसकी वजह से होता है, जो कि जिसको मैंगनीज कहते हैं, ये उसका टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होता है, वो पैरालाइज हो जाता है। तो ब्रेन और एंड स्पाइनल कॉर्ड आर इन्वेस्टेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंगस। किससे, मेनिंगस से जुड़े रहते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ रोल इन कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स टू फ्री नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म का रोल होता है नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में टू फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो कौन करते हैं नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट, राइजोबियम, है ना। और ये राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपको याद होगा, आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 4th 5th में आई थिंक, बड़ी क्लासेस में भी कभी कभी मिल जाता है। तो जो हम पल्सेस लगाते हैं वो क्या करते हैं, पल्सेस के नीचे एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उसको वो होता है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रेट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे कि हम फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, फर्टिलाइज़र डालते हैं ज़मीन में तो हमें नाइट्रोजन तब मिलती है, लेकिन जो ये राइजोबियम होता है ये क्या करता है, नाइट्रेट्स को हवा से खींच के खुद ही फर्टिलाइज़र बना ज़मीन में डाल देता है। ठीक है, तो इसलिए पल्सेस भी लगानी चाहिए कभी कभी उसमें अपने खेतों में। क्यों, क्योंकि अगर राइजोबियम उसमें से क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। इससे हमारे जो खेत हैं वो अच्छे बने रहेंगे। अगला सवाल है, विच कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसको ह्यूमन न्यूट्रिशन के साथ क्या करो, रेफरेंस करो। विटामिन ए दी गई है, विटामिन B2 की दी गई है, विटामिन ई दी गई है। ठीक है, और सवाल पूछा गया है, फॉर विच ऑफ दीज आर ग्रीन लीफ वेजिटेबल रिच सोर्सेज। जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल होते हैं वो उनमें इन जो विटामिन ऊपर दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा होती है। तो कौन कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा होती है इसमें, देखिए जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल होते हैं ना, उनमें हमारे पास तीनों, जो ये विटामिन ए है, विटामिन B2 है और विटामिन ई है, ये तीनों हमारी जो ये होती हैं विटामिन होती हैं, ये रिच होते हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स, तभी कहते हैं ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए, साग वगैरह खाना चाहिए ना। अगला सवाल है, सिलेक्ट करेक्ट मैच ऑफ द बायोलॉजिकल थ्योरीज और लॉज एंड साइंटिस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी जो मैच है वो सही है। ठीक है, तो आपका देखिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, लैमरक ने दिया था। ठीक है, नहीं, लैमरक ने नहीं दिया था इनहेरिटेंस। ठीक है, इसका सही जवाब है, मैं सीधे सही जवाब बताता हूँ आपको। इसका सही जवाब है जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वो विजमैन ने दी थी। इनहेरिटेंस डार्विन ने दिया था। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वो मुझे याद नहीं किसने दिया था, लेकिन ये जर्म प्लाज्म थ्योरी सही मैच में लिखी गई है। ये क्या है, करेक्ट है, बायोलॉजिकल थ्योरी और लॉ जो और साइंटिस्ट का नाम विजमैन, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी इसने। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। कौन सा इनमें से विटामिन सी का सबसे ज़्यादा सोर्स है, गुआवा, पाइनएप्पल, ऑरेंज और टमाटो। तो इनमें से जो हमारा ऑरेंज है, हम सबको मालूम है ऑरेंज विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और वो हमें क्या करते हैं, उससे विटामिन सी अच्छे से रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन सी का। ठीक है दोस्तों, अब अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। देखिए, बैक्टेरियल ने रेडियो एक्टिविटी दी थी थ्योरी, है ना, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के बारे में बताया था। लुइस पास्चर ने ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं बताया था। इसने पास्चर जो हमारे पास वो पास्चराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो इसने दिया था। तो ये जो है हमारा फॉलोइंग
करेक्टली मैच नहीं है, ब्लड ग्रुप के बारे में इसने नहीं बताया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन थ्योरी दी थी हम सबको, है ना, जिससे हम अपने खाने को जो दूध वगैरह होते हैं उसको पास्चराइज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये हमें बताना है। देखिए सी, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, ठीक है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज प्राइमली अटैक्ड बाय HIV। HIV कहाँ अटैक करता है? जो ये HIV होता है ये करता है अटैक इम्यून सिस्टम के ऊपर, ठीक है। जो इम्यून सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी का, ये उसको डैमेज कर लेता है, और जब भी उसके ऊपर कोई वायरस अटैक करता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, है ना, तो वो क्या, उसके चांसेस मरने के ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका इम्यून सिस्टम ही नहीं है, वो कैसे अपने आप को बचाएगा उससे। और अगला सवाल है इन दी ह्यूमन बॉडी द ब्लड एंटर्स द अरोटा। ह्यूमन बॉडी में अरोटा में एंटर होता है ब्लड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रॉम दी। अरोटा में जब ब्लड जाता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो वो कहाँ से होते हुए जाता है? देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती हैं, जो वीन्स होती हैं जिनको हम बांधते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल वीन्स होती हैं वहाँ से अरोटा में जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ह्यूमन ब्लड होता है। कहाँ से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स इज नॉट सप्लीमेंटेड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लिगम्स। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, सॉइल में ग्रो करते हैं लिगम्स, है ना, तो वो क्या मतलब कि उनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो इनमें से जो पोटेशियम है ना, तो वो जो लिगम्स होते हैं इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग लिगम्स, वो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट नहीं किया जाता है सॉइल में, ठीक है, जब भी हम लिगम्स ग्रो करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फ्लोइंग आर नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है इनको, क्योंकि जब भी सेल डैमेज होता है, थोड़ा भी अच्छे से फंक्शन नहीं होता है, तो ये क्या करते हैं लाइजोसोम्स, अपने ही सेल को खुद ही डैमेज कर देते हैं, उसको तबाह कर देते हैं ताकि नया सेल बने। अगला सवाल है क्रोमोसोम कंप्लीटेड इन टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर कितने कंप्लीमेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के टर्नर सिंड्रोम में? तो ये होते हैं 45 एक्सो, ठीक है, सिंड्रोम। अगला सवाल है एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड्स इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन। तो जो अमीनो एसिड होता है ना, उसको क्या करते हैं, यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है ना, हम टॉयलेट जो करते हैं ना, तो लेकिन ये होता कहाँ पे है कन्वर्ट, ये हमें बताना है। तो ये होता है किडनी में, ठीक है। जो अमीनो एसिड इज ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया कहाँ पे होता है? इन किडनी। किडनी में जो अमीनो एसिड होते हैं ब्रोक करके यूरिया में कन्वर्ट होते हैं। अगला सवाल है इफ़ अ पर्सन कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अबाउट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिम ही इज सफरिंग फ्रॉम। अगर कोई आदमी क्या है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्या कर रहा है, क्लियरली देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर दूर बैठा हुआ है और क्लियरली देख पा रहा है, तो उसे कौन सी बीमारी है? मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, या अस्टिग्मेटिज्म है? तो इसका सही जवाब है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है। जो 25 सेंटीमीटर की दूरी से चीज़ें देख पा रहा है वो ठीक है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है। Who among the following discovered the एंटी रेबीज वैक्सीन? जो एंटी रेबीज वैक्सीन थी वो किसने डिस्कवर करी थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, जेम्स लिन ने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, या रॉबर्ट कॉच ने की थी? तो जो एंटी रेबीज वैक्सीन थी ये बनाई थी लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो लुईस पास्चर, ओके, मेरे को करेक्ट करना, क्योंकि मैंने पीछे आपको लुईस पास्चर पास्चराइजेशन वाला कंसेप्ट बता दिया। नहीं, लुईस एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई थी लुईस पास्चर ने, ठीक है। वो पिछली वाली मिस्टेक मेरी करेक्ट कर लेना, ठीक है, हो जाती है कभी कभी। तो
ये थे हमारे आज के सवाल। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको वीडियोस मिलती रहेंगी साइंस की अल्टरनेट डेज पे। तो और अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं, आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, उनको देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, लास्ट बात कि अभी देखो कोरोना फैल रहा है, तो बाहर कम से कम निकलो और पढ़ाई करो। ऑनलाइन मिल तो रहा है सब कुछ, बहुत सारे चैनल हैं।